हेलो एनिमी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से वर्ल्ड एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम फिर से बाकी हानमा के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 को देखा नहीं है तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पिछले वीडियो जहां खत्म हुई थी वहीं से होती है। बाकी आयरन माइकल से लड़ने के बाद अपने घर जा रहा था और साथ में उस बच्चे को भी ले जाता है। जिस गली से बाकी अपने घर जाता है उस गली की पूरी दीवारों पर बाकी के बारे में अनाप शनाप लिखा हुआ था। बच्चा यह देखकर बाकी से पूछता है, यह सब क्यों लिखा है? तो बाकी जवाब देता है, जब लोगों के पास आपसे लड़ने की ताकत नहीं होती तो वे ऐसी ही बकवास हरकतें करके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। फिर घर पहुंचते ही बाकी स्ट्रेचिंग करने लगता है। तभी बच्चा बाकी से पूछता है, क्या तुम अपने डैड से लड़ने वाले हो? इस पर बाकी कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे और मेरे डैड की बनती नहीं है। बच्चा फिर पूछता है, बहुत ताकतवर है ना आपके डैड? बाकी कहता है, हाँ, मेरे डैड को दुनिया का कोई भी इंसान या जानवर नहीं हरा सकता। फिर बाकी बेसमेंट का दरवाजा खोलकर कहता है, मैं यहाँ नीचे लड़ूंगा। दोनों नीचे जाते हैं। बाकी कहता है, मेरे डैड मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए उन्होंने उस अफ्रीकन राक्षस पर अपना हाथ आजमाया था। हाँ, बाकी उसी अफ्रीकन हाथी के बारे में बात कर रहा है जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। जो काले कपड़े पहने हुए था वह और कोई नहीं बल्कि बाकी के डैड यूजिरो हानमा थे। बाकी कहता है, इसीलिए मुझे काफी मेहनत करनी होगी। फिर वह फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। तभी बाकी को एक जोरदार पंच कहें या किक लगता है। यहां हमें पता ही नहीं चलता कि उसे किसने मारा। तब बाकी बताता है, मैं उस हाथी से भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट से लड़ूंगा। वह सामने टेबल के ऊपर उस बॉक्स के अंदर है। यह सुनकर बच्चा डरते डरते उसे देखने जाता है तो पता चलता है कि उसमें एक मैंटिस है। यह देखकर बच्चा पूछता है, यह आखिर उस हाथी से ज्यादा ताकतवर कैसे है? बाकी कहता है, यह दिखने में छोटा है लेकिन इन्हें हराने की तकनीक आज तक किसी ने समझ नहीं पाई है, इसलिए वह हाथी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसे आप एक और उदाहरण के साथ समझिए। सोचिए, एक शेर 800 किलो तक के जानवर को खींच कर ले जा सकता है। शेर का वजन लगभग 200 किलो होता है, यानी अपने वजन से 3 या 4 गुना ज्यादा। लेकिन ये कीड़े अपने वजन से 7 या 8 गुना भारी चीजों को बिना रुके अपने घोंसले तक ले जा सकते हैं। अगर यह 100 किलो का हो जाए तो अफ्रीकन हाथी को आसानी से हरा सकते हैं। हाँ, बाकी शैडो बॉक्सिंग की तरह ही मैंटिस को इमेजिन करके 100 किलो तक बड़ा बनाकर उससे लड़ने वाला है। असलियत में तो वह कीड़ा बहुत छोटा है, लेकिन बाकी की कल्पना में वह 100 किलो का विशाल कीड़ा बन जाता है। बाकी एकदम शांत अपने पोजीशन में खड़ा था। अचानक वह किक मारता है, लेकिन तभी उसे भी जोर से किक लगता है जिससे बाकी पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। उस वक्त बाकी के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। फिर भी बाकी एक बार फिर किक मारता है, लेकिन उसका किक बीच में ही रुक जाता है, मानो जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। बाकी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर बाकी अपने पैर के जोर से उस मैंटिस के मुंह पर मारकर खुद को छुड़ा लेता है। इसके बाद कुछ देर तक ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। बाकी की मार्शल आर्ट का कोई भी मूव उस पर काम नहीं कर रहा था। तभी बाकी उस मैंटिस के गले के नीचे वार करता है, जिससे मैंटिस थोड़ा पीछे मूव हो जाता है। उसी पल बाकी को उसकी कमजोरी का पता चल जाता है। अब बाकी उससे लड़ने के लिए एक खास फॉर्म या पोजीशन लेता है। इस फॉर्म को तोरोकिन कहा जाता है। इसके बारे में एक पुरानी कहावत है। बहुत समय पहले चीन में सुवामुन नाम का एक सन्यासी रहता था। एक दिन जंगल में उसने ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक छोटी सी चिड़िया और एक मैंटिस की जंग। सुवामुन ने सोचा, चाहे मैंटिस जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी चिड़िया को हरा नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सुवामुन दंग रह गया। उस छोटे से मैंटिस ने चिड़िया को हरा दिया था। सुवामुन ने 2 मैंटिस को एक पिंजड़े में रखा और उन्हें लड़ते हुए देखा। उसने उनके लड़ने के तरीके को ध्यान से सीखना शुरू किया। समय बीतता गया और उसी अनुभव से एक मार्शल आर्ट स्टाइल बन गया। फिर हम बाकी को देखते हैं, जो उसी मार्शल आर्ट स्टाइल में यानी मैंटिस के स्टाइल में लड़ने लगा था। तभी मिंटिश उस पर हमला करता है। बाकी भी तोरोकिन से उसके कमजोर हिस्से पर वार करता है, जिससे मिंटिश डरते हुए पीछे हट जाता है।
अब बाकी को मिंटिश की कमजोरी और उससे लड़ने की चाल समझ आ चुकी थी। फिर बाकी एक पंछी का फॉर्म लेता है, जिसे देखकर मिंटिश हार मान लेता है। बाकी उसे पकड़कर उसी बॉक्स में डाल देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।